नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट पर। और वो डेवलपमेंट ये है कि आपको पता ही है कि अफगानिस्तान के विदेश मंत्री अमीर खान मुत्तकी इन दिनों भारत की यात्रा पर हैं। 9 अक्टूबर से 16 अक्टूबर के बीच में उनकी ये भारत यात्रा होने वाली है। हाल में ही यूएनओ ने उनके ऊपर से यात्रा प्रतिबंध हटाया है और उसके बाद उन्होंने भारत की यात्रा की है। ये एक बहुत ही ऐतिहासिक यात्रा है क्योंकि पहली बार तालिबान का विदेश मंत्री भारत की यात्रा कर रहा है। तो पूरे इस उनके दौरे का विश्लेषण करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं इससे भारत को, अफगानिस्तान को क्या फ़ायदा होगा, विश्व समुदाय को क्या मैसेज जाएगा और वास्तविक रूप से किसको क्या बेनिफिट होने वाला है। तो देखिए, आमिर खान मुत्तकी की ये जो भारत यात्रा है, इससे पूर्व ऑलरेडी वो दुबई में भारत के विदेश मंत्रालय के प्रतिनिधियों से मिल चुके हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है कि जब ऑपरेशन सिंदूर किया था भारत ने, उस समय पाकिस्तान ने एक झूठी खबर फैलाई थी कि भारत की मिसाइल और ड्रोन अफगानिस्तान में भी हमला कर रहे हैं, जिस बात को डिनाई किया था मुत्तकी ने। और उन्होंने मना किया था कि पाकिस्तान ये झूठ बोल रहा है, अफगानिस्तान में किसी भी तरह की भारत की कोई भी मिसाइल या ड्रोन अटैक नहीं हुआ है। तो वहाँ से संबंध थोड़े से बेहतर होना शुरू हुए हैं। तो अब ये जो भारत यात्रा हो रही है, इसका एक और भी कारण है। यूएनओ और जो अन्य संगठन हैं, अब वो ये देख रहे हैं कि 2021 से ऑलरेडी अफगानिस्तान में तालिबान सरकार है। तो अब व्यवहारिक दृष्टिकोण से वो भी चाहते हैं कि अफगानिस्तान की जो तालिबान सरकार है, उसका थोड़ा विश्व के देशों के साथ संवाद भी बढ़े, इंटरेक्शन बढ़े, इंगेजमेंट बढ़े। तो उसी कड़ी में मुझे लगता है कि ये जो मुत्तकी की भारत यात्रा है, इसे देखा जाना चाहिए। अब भारत सरकार की और अफगानिस्तान को लेकर स्थिति क्या है? तो भारत सरकार ने अभी तक तालिबान सरकार को ऑफिशियली मान्यता नहीं दी है, लेकिन सीमित कूटनीतिक संपर्क हैं। भारत ऑलरेडी अफगानिस्तान में शिक्षा, स्वास्थ्य, इंफ्रास्ट्रक्चर, मानवीय मदद, दवाइयों की सप्लाई वगैरह करता है, लेकिन वो सीमित है। वो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट नहीं होती है, वो वहाँ के नागरिकों की सहायता के लिए होती है। जबकि दुनिया में केवल रूस ही इकलौता ऐसा देश है जिसने तालिबान सरकार को मान्यता दी है। इसके अलावा चीन और अन्य 10 देशों ने सीमित कूटनीतिक संपर्क बनाए। तो ये स्थिति है फिलहाल। अब अगर हम देखें तो जो मुत्तकी की भारत यात्रा है, इससे क्या बेनिफिट हो सकता है भारत को? तो देखिए, जैसा आपको पता है कि इन दोनों तालिबान की जो सरकार है, उसके पाकिस्तान के साथ संबंध खराब हैं। तो ये नेचुरल है कि भारत को एक अपना वहाँ प्रभाव स्थापित करने और पाकिस्तान का जो बचा कुचा प्रभाव है अफगानिस्तान से हटाने में ये यात्रा मददगार साबित होगी। वैसे भी भारत का बहुत अच्छा इंप्रेशन है अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान की जो क्रिकेट टीम है, उसे भी भारत पूरी तरह से सहयोग देता है। तो ये एक फ़ायदेमंद चीज़ है। फिर भारत को क्या फ़ायदा हो सकता है? तो देखिए, भारत की जो नीति रही है सेंट्रल एशिया में व्यापारिक संबंध बढ़ाने की, उसमें अफगानिस्तान एक इम्पॉर्टेंट जंक्शन पॉइंट है। दूसरा, क्षेत्रीय प्रभाव बढ़ेगा भारत का अफगानिस्तान में। फिर क्षेत्रीय संतुलन स्थापित करने में भी मददगार साबित होगा। इस क्षेत्र की जो अफगानिस्तान की स्थिरता है, वो भी सुनिश्चित कर पाएगा भारत। फिर सबसे बड़ी चीज़ है कि जो भारत का निवेश है अफगानिस्तान में, जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं, उनको भी सुरक्षा गारंटी मिलेगी मुत्तकी की यात्रा से। और संपर्क बढ़ेंगे। देखिए, भविष्य में और भी देश हो सकता है संपर्क बनाएं तालिबान के साथ, तो भारत भी धीरे धीरे अपने संपर्क बना रहा है। अब अफगानिस्तान को क्या बेनिफिट हो सकता है? तो देखिए, सबसे बड़ा बेनिफिट तो ये हो सकता है कि भारत यात्रा करने से उसे एक प्रतिष्ठा प्राप्त होगी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। भारत के साथ सहयोग बढ़ाने से उसे भविष्य में मान्यता मिलने की संभावना बनेगी, जिसमें भारत भी काफ़ी अच्छा सहयोगी साबित हो सकता है। इसके अलावा जो अफगानिस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो शिक्षा है, स्वास्थ्य है, ऊर्जा है, खाद्य सुरक्षा है, इसमें भी भारत काफ़ी हेल्पफुल पहले भी रहा है अफगानिस्तान का और आगे भी हो सकता है। साथ में ये भी है कि जो अंतर्राष्ट्रीय स्थिरता है, उसमें भी अफगानिस्तान का एक इम्पॉर्टेंट रोल है। विशेष तौर पे जब से ट्रंप ने बोला है कि उनको बगराम एयरपोर्ट चाहिए, तब जरूरी है कि तालिबान के साथ भी कुछ सहयोगी रहें। तो कुल मिला के अगर हम बात करें तो स्थिति जिस तरह से बन रही है, इसमें दोनों देशों को फ़ायदा हो सकता है। हालांकि खतरा ये है कि अगर भारत को बहुत
अफगानिस्तान के साथ, तालिबान सरकार के साथ सहयोग बढ़ाते समय इस बात का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होगा कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय कहीं ये ना सोचे कि भारत तालिबान को मान्यता दे रहा है, उसकी नीतियों को मान्यता दे रहा है, विशेष तौर पर महिला संबंधित नीतियों को मान्यता दे रहा है, उसके जो मानवाधिकार हनन के मामले हैं उसका अनदेखा कर रहा है। तो ये सब सावधानियां रखते हुए ही भारत को तालिबान के साथ संबंध आगे, तालिबान सरकार के साथ संबंध आगे बढ़ाना पड़ेंगे। लेकिन जो वक्त की मांग है, ज़रूरत है, और जिस तरह से अब अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य चेंज हो रहा है, ट्रंप की जो नीतियां हैं, और एशिया इस समय काफ़ी मतलब लोगों की नज़रों में है, तो उस समय ज़रूरी है कि अफगानिस्तान के साथ, अफगानिस्तान की तालिबान सरकार के साथ सीमित ही सही लेकिन संबंधों को बहाल करने की दिशा में आगे बढ़ा जाए। धन्यवाद।